के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बेहद नजदीक है, जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक वो दिन भी पड़ता है जिसके लिए पंडित नेहरू को शायद कोई याद नहीं करना चाहता। 27 अक्टूबर के दिन ही तो 75 साल पहले कश्मीर के भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस दौरान पंडित नेहरू देश की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए थे। चाहते तो देश का भूत, वर्तमान और भविष्य सोचकर अच्छा फैसला ले सकते थे, लेकिन फैसला कुछ ऐसा लिया कि खुद चले गए और उसके बाद अंजाम भुगतने के लिए हम सबको छोड़ गए हैं। 17 साल तक उन्होंने इस पद को संभाले रखा। इस दौरान देश हित में उन्होंने बहुत से फैसले लिए, लेकिन कई ऐसे फैसले भी ले डाले जिनकी भरपाई आज भी देश कर रहा है। और न जाने आगे आने वाले कितने सालों तक पंडित नेहरू की गलतियों को देश भुगतता रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्योंकि गलतियां बड़ी की तो फिर बीजेपी के पास मौका भी बड़ा होता है। ऐसे में फिर एक बार पंडित नेहरू की गलतियों को बीजेपी ने उजागर किया है। बीजेपी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की गई गलतियों को दोहराया है। इस पर केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू ने पंडित नेहरू पर हमला बोला। उन्होंने नेहरू की 5 गलतियां गिनाई हैं, जिन्हें पीएम मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में सुधारा है। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह आजादी से पहले ही अपनी रियासत का भारत में विलय चाहते थे, लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। रिजिजू ने कहा, 7 दशक तक देश इनकी वजह से जूझता रहा। इतिहास ने साल 2019 में नया मोड़ लिया। भारत प्रथम ये देश को आगे बढ़ाने का एकमात्र सिद्धांत बना। दरअसल 27 अक्टूबर को कश्मीर के भारत में विलय के लिए हुए समझौते को पूरे 75 साल हो गए। इसी मौके पर बीजेपी के नेतागण कश्मीर के हालात को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बरसे। रिजिजू ने 5 गलतियां गिनाते हुए कहा, महाराजा हरि सिंह जुलाई 1947 में ही भारत में विलय चाहते थे, नेहरू ने नकार दिया। नेहरू ने कश्मीर के भारत में विलय को मंजूरी दी भी तो शर्तों के साथ। आर्टिकल 35 के तहत यूएनओ में मामला लेकर गए, 51 का इस्तेमाल नहीं किया। यूएन में दखल के बाद कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग खुलेआम उठने लगी। पंडित नेहरू ने आर्टिकल 370 लगाया, इससे अलगाववाद की भावना जन्मी। पंडित नेहरू की इन 5 गलतियों को गिनाते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर पंडित नेहरू की गलतियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर सुधारा। सच पूछा जाए तो पंडित नेहरू की गई गलतियों का हम भुगतान ही तो कर रहे हैं कश्मीर के रूप में, जिसकी खूबसूरती सब फीकी है क्योंकि वहाँ बवाल ही इतना है। हालांकि पीएम मोदी ने कश्मीर को थोड़ा आसान जरूर कर दिया जब से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया है। तब से हालांकि कश्मीर आना जाना तो आसान हुआ है, लेकिन बवाल अब भी वैसा का वैसा ही है। बल्कि अलगाववादी तो अब और ज्यादा बौखला गए हैं। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि कैसे कश्मीर को बेड़ियों से मुक्त किया जा सकता है। अलगाववादियों को तो लगा था कि कश्मीर को वो आजाद करा लेंगे, लेकिन भाई साहब, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। कश्मीर को आजाद कराने के बारे में तो छोड़ दीजिए, कश्मीर को जो हाथ लगाता है ना, भारत सरकार उसका भी हाथ जलाए बिना उसे बख्शती नहीं है। तभी तो कायर अब नागरिकों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके हाथ काट दिए हैं। हाथ काटे तो कायर लोग नागरिकों को निशाना बनाने लगे हैं। फौलादी जिगरा हो तो हमारे देश के नौजवानों से भिड़े, उनके सामने तो आने से भी कतराते हैं। पता है मारे जाएंगे, बस आजकल टारगेट किलिंग को अंजाम दिए रहते हैं, जिससे घाटी में खौफ का माहौल व्याप्त किया जा सके। पंडित नेहरू ने अगर भारत में विलय की महाराजा हरि सिंह की बात पहले ही स्वीकार कर ली होती तो आज भारत कश्मीर के रूप में वो बवाल नहीं भुगत रहा होता जो आज उसे भुगतना पड़ रहा है। वैसे कश्मीर को भारत में ही मिलाने में आप पीएम मोदी का कितना योगदान मानते हैं? आपके मुताबिक कश्मीर को भारत को वापस देने में पीएम मोदी की कितनी बड़ी भूमिका रही है? पीएम मोदी अगर सत्ता पर विराजमान नहीं हुए होते, प्रधान सेवक नहीं बने होते, तो आज कश्मीर के क्या हालात होते? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।